हो कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के उन पाठों को पढ़ेंगे जो कि पदार्थ संबंधित, यानी पदार्थ संबंधित जो बात मैंने आपसे पिछले वीडियो में की थी, जो कि केमिस्ट्री में था पदार्थ के भौतिक गुण। उसी भौतिक गुण के बाद पदार्थ का रासायनिक जो गुण है, उन रासायनिक गुणों में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक करके परिभाषा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, इन सभी चीजों को मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही लाजवाब, बहुत एक्सीलेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद तो ये होगा कि आप हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक, तो कहाँ पहुंचते हैं हम? टॉपिक पहुंचते हैं। और टॉपिक पे पढ़ने से पहले आप कॉपी निकाल लीजिए और निकालने के बाद लिखना भी शुरू कीजिए। ठीक, जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना है, वैसे वैसे आपको पढ़ना है और वैसे वैसे आपको याद भी करना है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पदार्थ के रासायनिक गुण। किसके बारे में भैया पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। ठीक, पहली बात तो रासायनिक गुण होता क्या है? ठीक, रासायनिक गुण होता क्या है? रासायनिक गुण मतलब जो भौतिक चीज है, भौतिक को हम स्पर्श करके, महसूस करके या तमाम तरीके से देख हो करके पता लगा लेंगे, लेकिन जो हमारा रासायनिक गुण होता है भैया, इसको बिना अभिक्रिया कराए, बिना इसके अंदर हले हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक, रासायनिक गुण ही है। तो इसको अनेक प्रकार से आपके ठोस को भौतिक रूप में अनेक प्रकार के बांटा गया था, वैसे इसको भी अनेक प्रकार के कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइज में सबसे पहले इसको दो प्रकार से घुमा के बांटा गया है। यह देखो, एक आपका है शुद्ध पदार्थ। कैसा है आपका? शुद्ध पदार्थ है। अब एक आपका है अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इसकी परिभाषा तो ज्यादा कठिन नहीं है। अब कठिन कैसे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सेंस लगाइए, मतलब जो एकदम शुद्ध होगा, जिसमें एक ही कण होगा वो शुद्ध होगा, जिसमें एक से अनेक कण होंगे अशुद्ध होगा। सिंपली बात मान लिए कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही कण पाया जाता है। कैसा कण? एक कण पाया जाएगा, उसे कहेंगे हम शुद्ध पदार्थ। और जिसमें एक से अनेक पाया जाएगा, जैसे आपके चावल है, उस चावल में किंकड़ी मिल जाए, उस चावल में थोड़ा सा गेहूं मिल जाए या कुछ अन्य पदार्थ मिल जाए, चावल कैसे हो जाएगा? तो चावल हो जाएगा शुद्ध। क्यों? क्योंकि चावल के साथ उसमें गेहूं मिल गया, उसमें और अन्य कंकड़ वंकड़ मिल गया। ठीक, यानी कि जिसमें एक ही कण पाए जाएंगे वह आपका शुद्ध होगा, जिसमें एक से अनेक कण पाएंगे वह आपका शुद्ध होगा। इतनी चीज तो एकदम क्लियर है, बताना इसको है नहीं, आपका सेंस इतना काम करेगा। ठीक, जिसमें अनेक कण पाए जाएंगे वह पदार्थ कैसा होगा? शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा। जिसमें एक ही पाया जाएगा, एक ही कण पाया जाएगा, वह कैसा होगा? वह होगा आपका एकदम प्योर। ठीक, लेकिन इस प्योर को भी अनेक प्रकार बांटा गया है और इस शुद्ध को, अशुद्ध को भी एक प्रकार से बांटा गया है। ठीक, आगे देखिए मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा। इसको बांटा गया है दो प्रकार से, ऐसे बांटा गया है। एक बांटा गया है तत्व के रूप में, एक बांटा गया है यौगिक के रूप में। एक तत्व के रूप में बांटा गया है, एक बांटा गया है यौगिक के रूप में। इस अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है केवल मिश्रण के रूप में। ठीक, मिक्सचर के रूप में। ठीक, अब तत्व क्या है या यौगिक क्या है या आपका मिश्रण क्या है, इनको देखिए। मान लो कल जो ये सारी दुनिया, तत्व क्या है? ठीक, तत्व क्या है? तत्व एक ऐसा होता है, देखो आपके इर्द गिर्द तमाम तत्व आपके होंगे, जैसे ऑक्सीजन हुआ तत्व है, आपका हाइड्रोजन हुआ तत्व है, आपका जो आयरन है ये भी तत्व है। अनेक प्रकार के जो तत्व हैं वो आपके इर्द गिर्द आपने उसको देखा होगा, जाना होगा, महसूस भी किया होगा। तमाम तरीके से आप तत्व को जानते हैं, लेकिन उसी परिभाषा जब कोई ऐसे पूछ लेता है तो आपकी हक्की बक्की निकल जाती है। ठीक, तो आपसे तत्व की परिभाषा दो प्रकार बताऊंगा, दो प्रकारों में से आपको जो सुटेबल लगे उसको आप याद कर लेंगे। अगर याद कर लेंगे शायद आपके जीवन में या बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है। अब पदार्थ के अंग है ये है, क्योंकि पदार्थ से हमने शुरू किया है तो पदार्थ के अंग होंगे।
या फिर कह दीजिए एक ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या भौतिक अभिक्रिया द्वारा, ना तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया काम करे भैया और ना तो काम करेगा इसमें भौतिक प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। यानी कि ना तो इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो इसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, और साथ साथ में इसमें एक ही परमाणु होता है, उसे कहते हैं तत्व। ठीक, एक ऐसा शुद्ध पदार्थ, देखिए एक ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो भौतिक और ना तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बदला जाए और जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं। जो परमाणु है, परमाणु चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा परमाणु क्या है, क्योंकि अगर किसी भी पाठ को पढ़ो तो उसी पाठ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। अगर इधर उधर जाएंगे तो हमारा जो लय होगा वो बिगड़ जाएगा। ठीक, तो केवल फिर यहाँ पे तत्व की बात करें तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं। कैसे? एक सिंगल, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएं तो उसे कहते हैं क्या? हम कहते हैं उसको तत्व। ठीक, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या? तत्व। अब तत्व कैटेगरी में सब आ जाता है। ठीक, चाहे आपका धातु हुआ, चाहे आपका अधातु हुआ, चाहे आपका उपधातु हुआ। ठीक, मैं लिख रहा हूं, चाहे आपका लोहा हुआ, चाहे आपका हाइड्रोजन हुआ और चाहे आपका ऑक्सीजन हुआ, चाहे आपका कार्बन हुआ, ये सब किसमें जाते हैं? A to Z गोड ऑन किसमें? मेटल में। ठीक, सॉरी हाँ मेटल होगा ही। आगे देखिए, इस तत्व को भी प्रकार बांटा है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तत्व के धातु के रूप में, दूसरा अधातु के रूप में और तीसरा उपधातु के रूप में बांटा गया। किसको? यही तत्व को। किसको? जिसमें एक प्रकार के परमाणु पाया जाएगा। तत्व को कितने प्रकार बांटा गया है? 3 प्रकार के, एक धातु के रूप में, एक अधातु के रूप में और एक ऐसा आपके उपधातु के रूप में इसे बांटा गया है। ठीक, अब पहले केवल हम एक सिरा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, ताकि कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। अब धातु के बारे में थोड़ा पढ़ लें। ठीक, धातु क्या है? धातु की अलग प्रकार से एक नहीं तकरीबन 5, 6, 7, 8, 10 विशेषताएं हैं, उसकी कुछ क्वालिटी है। उस क्वालिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि धातु है और उस क्वालिटी के आधार पे हम कह सकते हैं वह अधातु है, और जो दोनों क्वालिटी मिलेगी उसे कहेंगे हम उपधातु। अब केवल धातु या अधातु के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, नहीं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं आपका धातु, क्या लिख दे रहा हूं? धातु में लिख दे रहा हूं। अब धातु क्या है? धातु एक सिंपल मानिए, मैं मान ले रहा हूं लोहा। क्या? लोहा मान ले रहा हूं। इसी एग्जाम्पल समझेंगे तो शायद दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा और काफी समय तक बैठा रहेगा, निकल कहीं जाएगा नहीं, जाएगा कि पकड़ लाएंगे। ठीक, धातु क्या है? धातु वह चीज होती है जिसमें उसकी जो क्वथनांक मतलब भाप बनने की प्रक्रिया और गलनांक मतलब द्रव बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। यानी कि उसका क्वथनांक यानी कि भाप बनने की प्रक्रिया, यानी कि लोहे को हम भाप के रूप में बदलें तो कितना ताप लगेगा? ताप बहुत ज्यादा लगेगा। अगर इस लोहे को पिघलाएं यानी कि द्रव के नुमा बहे तब भी ताप लगेगा। यानी कि अगर धातु जो होगा उसका पहले बात तो क्वथनांक, क्या उसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होना चाहिए? दोनों उच्च होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात क्या है? इस धातु में चमक होती है। धातु में क्या होती है? एकदम चमचमा रहेगा। कैसा रहेगा? एकदम चमचमा रहेगा। देखो अगर लोहे को आप थोड़ा काट दीजिए तो देखो पीछे देखिएगा एकदम चमकता है, इससे दूध का। ठीक, तो इसमें क्या होती है? इसमें चमक भी होती है। किसमें? इस धातु में। दूसरी बात, अगर धातु को हम पीटेंगे तो ध्वनि भी, आवाज भी चिल्लाएगा। देखो घंटी वंटी उसमें बजती है, टन 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 टन, क्या करती है? आवाज देती है, नहीं देती है? बिल्कुल देगी। अब धातु की जो गुण है ये क्या है? ये ध्वनि भी उत्पन्न करती है। क्या? ध्वनि भी उत्पन्न करती है। दिमाग में आपके तो बैठे रहा होगा। आगे देखिए, यह देखा जाए तो उष्मा मतलब क्या? आपका हीट। अब देखो एक लोहा ले लो और एक और आग में डालो और पकड़ रहो, देखो कुछ समय बाद क्या होगा? पूरा हाथ में आपका जल जाएगा। ठीक, यानी कि क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का
सुचालक, इससे जो हीट होगा वह ट्रांसफॉर्मेशन की स्थानांतरण होता जाएगा। उसके बाद जब हीट हो सकता है तो लाइट हो सकती है, लाइट बिल्कुल होगी। ठीक, इसमें क्या होता है, यह विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक। क्या होता है, विद्युत का भी होता है सुचालक। दिमाग में तुम्हारे तो बैठे रहा होगा। ठीक, यानी कि धातु वह होगा जिसको द्रव बनने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ताजा ताप, भाप बनने के लिए ज्यादा ताप चाहिए, साथ साथ चमक तो होगी, बजाने पे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा, उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिजली का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी। साथ साथ इसमें क्या होता है, आघात वर्धनी, आघात वर्धनी का गुण होता है। अब यह आघात वर्धनी क्या है, अब नाम सुन बेहोशी आ गई। आघात वर्धनी कुछ नहीं है, अगर किसी धातु को पीटेंगे तो चादर नुमा फैलेगी। किसी अगर धातु को हम पीटते हैं तो चादर नुमा फैलेगी, तो चादर नुमा फैलना ही गुण कहलाता है किसका, आघात वर्धनी। आघात मतलब उसको पीटो और कैसा वर्धन कर, यानी कि फैले पूरा। ठीक, क्या होगा, आघात वर्धनी गुण होता है। अब किसी आधात को पीटेंगे तो नहीं फैलेगा, टूट टूट के वहीं रह जाएगा, लेकिन धातु को पीटेंगे भैया तो पूरा चादर बन जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या होता है इसमें, तन्यता। क्या क्या होता है इसमें, तन्यता का गुण होता है। अब तन्यता क्या है, तन्यता मतलब इसको भी पीटे और बहुत पतले पतले तंतु के रूप में, तंतु मतलब तार, सूत, धागा के रूप में। अतंता का गुण इसमें धातुओं में होता है कि अगर इसको हम पीटेंगे तो कैसा बढ़ेगा, तार के नुमा बढ़ता हुआ आपका चला जाएगा। अगर किसी अधातु को पीटेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है। धातु के अंदर यह भी गुण होता है, तन्यता का गुण भी होता है। और साथ साथ धातुएं कैसे होती हैं, धातुएं मुख्यतः कठोर, क्या मुख्यतः कठोर पाई जाती हैं, कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, दृढ़ होती हैं। अब लोहे देखो भैया कितनी दृढ़ है, मार दिए तो खपड़ी दी जाए आपकी। ठीक, तो जो धातु होते हैं, जैसे अगर लोहा को हम पीटे गलाएं तो ज्यादा मात्रा में क्या लगेगा, ताप लगेगा। अगर उसको भाप बनाए तो ज्यादा मात्रा में क्या लगेगा, आपका ताप लगेगा। यानी कि उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक गलनांक के साथ चमक इसमें होती है, ध्वनि उसमें उत्पन्न हो सकती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और आघात वर्धनी चादर में फैल सकता है पीटने के बाद, और साथ साथ तार के में फैल सकता है। तंत्र गुण और कठोरता व दृढ़ता होती है, उसे ही कहते हैं धातु। इतनी चीज आपके दिमाग में तो आएगी होगी। अब हम पढ़ेंगे किसको, आधातु को। पढ़ते चले धीरे धीरे, एक तरफ से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा, किरण बने है। जैसे देखो, एक क्या है आपका आधातु, क्या है आपका आधातु, क्या आधातु। अब आधातु क्या है, जिसमें जो यह आपका क्वथनांक है वह गलनांक है, वो धातु के अपेक्षा निम्न पाया जाए, कम पाया जाए। यानी कि उसको द्रव बनाया जाए तो बहुत कम ताप लगे, उसको बनाया जाए भाप तो बहुत कम ताप लगे, तो उसे कहेंगे क्या, आधातु कहेंगे। क्या कहेंगे, आधातु। यानी कि इसका जो क्वथनांक होता है और क्वथनांक के साथ साथ इसका जो गलनांक होता है, यह दोनों क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात, इसमें चमक आपको भैया होगी नहीं। अब कोयला में कमन चमक, कोयला वैसन करिया। ठीक, तो कोयला क्या है, एक आधातु है जिसमें चमक नहीं होती है। अब उसको हम भैया बजाएंगे तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी, घंटी तरह बाजेगी, बिल्कुल ना बाजेगी। ठीक, तो कोयला को टकराइए तो देखो आवाज होती है, न होती है। ठीक, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है। साथ साथ ये उष्मा का सुचालक, यानी कि उष्मा का कुचालक, कुचालक मतलब इससे उष्मा निकल के इधर नहीं जाएगी। अब एक ऐसे बांस ले लो और ले जाके आग में लगाओ तो देखो तुम्हारा हाथ गर्म होगा, ना गर्म होगा, क्योंकि यह उष्मा का सुचालक नहीं है, वो धातु आधातु है। ठीक, साथ साथ जब उष्मा का ना होगा तो लाइट का होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि विद्युत का क्या होता है, कुचालक। क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। न इसमें आघात वर्धनी गुण होता है। आघात वर्धनी मतलब यह चादर नुमा फैलता भी नहीं है, और साथ साथ यह तन्यता का गुण भी नहीं रखता है। ठीक, इसमें सब क्या होता है, ये सब इसमें
नहीं होता है। ठीक, ये सब क्या है, ये आपके हैं आधातु में। ठीक, यानी कि जो धातु में होगा वह आधातु में नहीं होगा। तो आपका कोयला वाला क्या सब आधातु में तो है। अब इन दोनों का एक जोड़ीदार बीच में आ जाएगा जिसको कहेंगे उपधातु। भैया उपधातु महोदया क्या है, ये ऐसे महोदया हैं कि जिनमें आधा गुण किसका पाया जाएगा, आधा गुण पाया जाएगा धातु का, आधा गुण पाया जाएगा धातु का, और आधा गुण पाया जाएगा आधातु का। किसका, आधातु का। वे होते हैं उपधातु। ठीक, उपधातु की संख्या अगर देखा जाए तो केवल आपके पीरियोडिक टेबल में कितना है, केवल आपके पीरियोडिक टेबल में 7 ही प्रकार के उपधातुएं पाई जाती हैं। ठीक, 3-4 बहुत फेमस है जिसका नाम है क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है, कहीं कहीं पर सिलिकॉन लिखा रहता है। ठीक, देखा जाए तो आपका जर्मेनियम क्या है, आपका जर्मेनियम है, आपका आर्सेनिक है। क्या है, आर्सेनिक है, आपका बोरान है। क्या है, आपका बोरान है, और आपका एक दो और है टिल्यूरियम आपका एक है। ठीक, और आपका ऐसे 3 ऐसे तो 2 ऐसे और हैं, ये केवल इनकी संख्या 7 ही है, वे होते हैं उपधातु। क्योंकि धातु का नाम भैया इतना आसान नहीं है, केवल मुश्किल से 30 याद हो पाता है, किसी किसी को ज्यादा 50 होता, लेकिन 118 नहीं किसी को याद हो पाता है। यानी कि अगर बात करें तो कुल तत्व कितने हैं धातु अधातु और उपधातु को मिला के, तत्वों की संख्या आपकी है 118। कितनी है, 118। कितने तत्व है आपके, वह है कितने, 118। ठीक, दिखाई नहीं देगा, देखो यहाँ देखिए, जो आपके तत्व है वो कितना है 111, यानी कि 118 है। इस 118 में आपके कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। आपकी मैं धातु लिख दे रहा हूं तो शायद कहीं कहीं पे इसकी संख्या मिलती है 92, कहीं कहीं मिलती है इसकी संख्या 91। ठीक, जो आपके उपधातुएं हैं वह कितनी है, केवल उपधातु आपके हैं 17। कितनी है, 17। कहीं कहीं पे आपके जो आधातु होता है उस आधातु की संख्या कहीं पे 20 मिलती है, कहीं पे कितनी मिलती है, कहीं कहीं पे 21 मिलती है। ठीक, ऐसे कहीं पे होता है जो आपके तत्व है वो केवल 118 हो। ठीक, किताबों में अनेक प्रकार अलग अलग स्थान पे कुछ लिखा गया है, कहीं पे जब 20 होगा वो तो ये होगा आपका 90, जब आपका 20 होगा तो आपका 91 होगा, जब आपका 21 होगा तो आपका सॉरी जब 92 होगा तो आपका कितना होगा यार 20, जब आपका 91 होगा कितना होगा आपका 21 होगा। ठीक, यह क्या है, एक है आपके कुछ तत्व। ठीक, तत्व के बारे में आपने जाना, इससे अनेक प्रकार से प्रश्न आपके आते हैं और आते जाते रहते हैं। केवल आपको उनको पढ़ना है, अपने मेमोरी में सेट करना है और अपने जीवन को सुखमय और सुखद बनाना है। ठीक, वीडियो हो जाएगी लंबी, यज्ञ के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।